नमस्कार दोस्तों। जय कुल देवी देवता। स्वागत है आप सभी का हमारे इस महत्वपूर्ण और खास ज्योतिष कार्यक्रम में। दोस्तों, आप सभी लोग हो जाइए सावधान, क्योंकि इस बार भयंकर सुनामी घर परिवार में आने का संकेत मिल रहे हैं। दुश्मनों की अंतिम यात्रा निकलेगी। आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर गृह द्वारा और ईश्वर की कृपा से बहुत बड़ी घटना होने का संकेत मिला है, और यह घटना हर हाल में होगी। कोई टाल नहीं सकता। बिल्कुल अकेले में इस वीडियो को देखना, क्योंकि सितारों द्वारा और ईश्वर द्वारा कुछ भयानक संकेत मिलता हुआ नजर आ रहे हैं। ऐसे में अगले 24 घंटे का समय आपके लिए बिल्कुल सावधानी भारी व्यतीत करने का होगा। अगर सावधान नहीं हो पाएंगे तो दोस्तों जीवन भर रोते रहेंगे, क्योंकि इस बार खुद ईश्वर ने आपकी साथ न्याय करेंगे। क्योंकि आपका भी कुछ कम पूरा निकाल कर आया है, आपकी भी समझ में बेइज्जती होगी, दुश्मनों की हालत जैसी होगी। भले आपको कम सजा मिलेगी, लेकिन गलत कार्यों का सजा तो आपको मिलेगी ही मिलेगी। वह कहते हैं ना, हमारे अच्छे कर्म में अगर एक छोटी सी भी गलती होते हैं तो हमारे अच्छे कर्म बर्बाद कर देते हैं, और ऐसा ही आपके साथ भी हुआ है। अच्छे कर्म करते करते कुछ पाप आपके हाथों से ऐसा हुआ है, जिसकी वजह से आपकी कुंडली द्वारा और इस वर्ष द्वारा बहुत बड़ी घटना होने का संकेत मिला है। इसलिए संभल जाओ, वरना दुश्मनों के जैसे खुदकुशी करने वाले हों, आपकी हर सुख दुख में बदल जाएगी। इतनी भयंकर आने वाली 24 घंटे में सुनामी आने वाले हैं। ऐसा घटना होगी कि घर का बहुत बाहर आ जाएगी। आखिर जिसका डर था वही हुआ जो नहीं सोचा था। वही घटना आज मेरे साथ हो रहे हैं। लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है। इंसानों से अक्सर गलती होते हैं, अक्सर पाप होते हैं। कुछ ऐसा कार्य कर दो जिससे कि आपकी गलती शनिदेव स्वीकार ले। कुछ ऐसा काम कर दो कि शनिदेव फिर से आपको खुशियां देने पर मजबूर हो जाए। हमारे ज्योतिष शास्त्र में बहुत सारे उपाय दिए गए हैं। बहुत सारे उपाय का वर्णन किया गया है, जो करने से इंसानों के जीवन में फिर से बदलाव होना शुरू हो जाते हैं। उन सभी उपाय को इस वीडियो के माध्यम से आपको हम बताएंगे, जिससे कि आपकी छोटी मोटी गलती के साथ छोटी मोटी परेशानी का भी अंत हो सकता है। तो दोस्तों, आज की इस महत्वपूर्ण ज्योतिष कार्यक्रम को बिल्कुल ही मिस ना करें और शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आज की इस ज्योतिष कार्यक्रम में आपकी गलती भी बताएंगे, आपकी नादानी भी बताएंगे, जिससे बार बार शनिदेव नाराज हो जाते हैं। कई बार दोस्तों शनिदेव आपसे दूर जा चुकी थी। कई बार शनिदेव की कृपा से कुछ मुसीबत आपके जीवन में आ गई थी, और वह शनिदेव की दूरियां इसलिए आई थीं कि आप कुछ गलती कर रहे थे, और अभी भी उसे गलती से आप अनजान हैं। अभी भी आपको पता नहीं है कि आखिर हमसे क्या गलती हो रहे हैं। इसके बारे इस वीडियो में चर्चा करेंगे, और यह बात जानकर यह गलती दोबारा नहीं करेंगे। दोस्तों, हमारी एक नादानी के कारण हमसे देवी देवता भी नाराज हो जाते हैं। सबसे पहले तो शनिदेव हमसे दूर हो जाते हैं, और इसी की वजह से कभी कभी हमारी कुंडली में अशुभ योग का निर्माण हो जाते हैं। यानी कि बुरे ग्रह निर्मित हो जाता है, जो आपको बुरे बुरे फल देने लगते हैं। आप अच्छे फलों के इंतजार में होते हैं, लेकिन बुरे फल आपको मिलता है। कई बार तो हमारी एक गलती की वजह से संसार की दुख हमें मिल जाता है। इसलिए हमेशा पवित्र वाला काम करो, अच्छे वाला काम करो। ऐसा काम ना करो जिससे कि शनिदेव और इसके साथ कुल देवी देवता नाराज हो जाएं। बहुत सारे इंसान दोस्तों यह भी करते हैं कि चुपचाप से एक दूसरे का पैसा धीरे धीरे निकाल लेते हैं। कई बार सामने वाले इंसान भी हमारे घर की पैसे ले लेते हैं, और हमें पता भी नहीं चलता है, और हम शक करने लगते हैं कि इधर उधर कहीं गिर गया होगा। लेकिन कोई बात नहीं, जो लिया है पलटकर उसी को दिक्कत होगा। एक प्रकार से बिना बोले बिना मांगे किसी से पैसा ले लेना, उधर ले लेना, यानी कि वह एक पाप माना जाता है, चोरी माना जाता है। जो एक दूसरे का पैसे चोरी कर लेता है, छीन लेता है, डकैती करके निकाल लेता है, ऐसा पैसा तो उसके पास टिक नहीं सकता। लेकिन भगवान की नजरों में वह हमेशा के लिए बुरी बन जाते हैं, और भगवान ऐसे इंसानों को कभी साथ भी नहीं देते हैं।
क्योंकि संसार की सारे दुखों नहीं मिलने लगते हैं। संसार की सारी पाप यही एक काम करने वाले इंसान माना जाता है, जो एक दूसरे का पैसा ठगी करके लूट लेता है, बेईमानी कर लेता है, मारकर परेशान करके छीन लेता है। एक प्रकार का बहुत बड़ा पाप उनके हाथों से हो जाता है और कुल देवी देवताओं से दूर हो जाते हैं। और ऐसा ही आपके दुश्मनों ने आपके साथ भी किया है। इसलिए आपके दुश्मनों को आने वाले 24 घंटे के अंदर उसकी उल्टी प्रभाव मिलने वाला है, और वहीं पर आपको बहुत बड़ी खुशखबरियां मिलेगी। कहते हैं, जो बेईमानी शैतानी करते हैं वह 2-4 दिन के लिए भले अपनी कामना को पूरी कर लेते हैं, अपनी जरूरत को पूरी कर लेते हैं, लेकिन हमेशा के लिए कुलदेवी देवता नाराज हो जाते हैं। यह उसको पता नहीं होता, और जब कुलदेवी देवता हमसे दूर चले जाते हैं तो दोस्तों, हमारी जिंदगी के सभी रास्ते बंद हो जाते हैं। हमारे भाग्य कभी नहीं खुल पाता है। हमारे भाग्य और किस्मत बंद की बंद पड़ी रह जाता है। और यह बात बिल्कुल सत्य है कि कुल देवी देवताओं के बिना, कोई एक देवताओं के बिना जीवन में कुछ परिवर्तन नहीं होता है। बिना देवी देवता का सहारा लिया गया हम कुछ तरक्की नहीं कर पाते हैं। इसलिए अभी तक जो गलत कार्य नहीं किए हैं वह हमेशा दूर रहे। इस बात को ध्यान में रखें, क्योंकि अच्छे काम करके खुश रहोगे तो देवी देवताओं की कृपा से आप धीरे धीरे सफल होते जाएंगे। जीवन में कभी संकट की सुनामी नहीं आएगी, मुसीबत की सुनामी नहीं आएगी, क्योंकि भगवान द्वारा, कुल देवी देवताओं द्वारा जब हमें सफलता मिलती है तो एक न एक दिन हमारा अच्छे दिन जरूर आता है। आने वाले 24 घंटे के अंदर कुल देवी देवताओं की कृपा से आपके साथ जिन्होंने न्याय किया है उसका अंत होगा। लेकिन आप चिंता ना करें, आपका कम देखकर कुल देवी देवता आपके प्रसन्न हो। चूका है शनि देव भी अब आपकी कुंडली के भाग्य भाव में गोचर कर रहे हैं, जिसके कारण अब आपको अपार सफलताओं की प्राप्ति होगी। कहते हैं कि खुशनसीब इंसान जो होते हैं, अब उसी तरह आपका नसीब भी होने वाला है। अगर कुल देवी देवताओं का आशीर्वाद आपके ऊपर रहा तो जीवन नर्क से स्वर्ग बन जाएगा। अगर नहीं रहा, कुछ गलतियां आप जीवन में लगातार करते रहेंगे तो जिंदगी हमेशा नरक के समान रहेंगे। इसलिए अब आप क्या चाहते हैं? आप अपनी जिंदगी को स्वागत बनाना चाहते हैं या फिर नरक बनाना चाहते हैं? यह अब आपके हाथों में है। अगर स्वर्ग बनाना चाहते हैं तो जीवन में 2-3 महत्वपूर्ण बातों को हमेशा ध्यान में रखें, और आज की इस महत्वपूर्ण ज्योतिष कार्यक्रम को बिल्कुल ही मिस ना करें, और शुरुआत से लेकर अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आज का महत्वपूर्ण ज्योतिष कार्यक्रम आपके लिए वरदान साबित होने वाला है। देखिए दोस्तों, अच्छे इंसान बनने के लिए हमें बहुत बुरे दौर से गुजरना पड़ता है, बहुत दर्द सहनी पड़ती है, और कभी किसी से बुराई नहीं करना होता है। और यह सब सहते हुई अभी तक आप अपने जीवन में कभी किसी से बुराई नहीं किए हैं और हमेशा लोगों की भलाई करते आ रहे हैं। भले जिन लोगों ने आपको दुख दे रहे हैं, लेकिन उनको भी आप अच्छी नजरों से देखते आ रहे हैं। हर किसी के लिए आप अच्छे रहते हैं। आपके मन में किसी की प्रतिजलन की भावना बिल्कुल नहीं है। आप एक सच्चे और अच्छे हृदय वाले इंसान हैं। चाहे आपके पास खुशियां रहें या फिर ना रहे, लेकिन आप दूसरों को खुश रखना चाहते हैं। यही आपके अंदर एक सबसे बड़ा टैलेंट है। एक प्रकार से यह गण बहुत अच्छे हैं, जिसके वजह से देवी देवताओं के सकारात्मक ऊर्जाएं आपकी तरफ आकर्षित हो रहे हैं। देवी देवता हमेशा आपके ऊपर मेहरबान रहते हैं, क्योंकि भले इंसान के ऊपर, अच्छे इंसान के ऊपर कुल देवी देवताओं का सहारा जरूर होता है, और हमारे ऊपर इस समय कुल देवी देवताओं का कृपा है, जिसके वजह से अब हमारे आर्थिक तंगी जड़ से समाप्त होगी। लेकिन हमेशा मेहनत करते रहे। ऐसा नहीं कि आपके पास अगर देवी देवताओं की कृपा से खुशियां आ चुकी है, धन दौलत प्राप्त हो चुके हैं, तो उसे पर कभी घमंड मत करना। बहुत सारे लोग दोस्तों पैसा आते ही घमंड करने लगते हैं, लेकिन देवी देवता दोस्तों कभी घमंडी इंसानों को दोबारा खुश नहीं करते हैं।
दोबारा कोई मौका नहीं देते हैं, इसलिए घमंड बिल्कुल भी ना करें। देवी देवताओं की कृपा से जो भी आपको मिला है वह आपकी जरूरत को पूरी करने के लिए मिला है। जो आपकी जरूरतें हैं वह जरूर आप पूरी कर लें और मन ही मन खुश रहे। अपने परिवार को खुश रखें, अपने बाल बच्चों को खुश रखें। ऐसा नहीं कि हम अपने पैसे को दूसरे को परेशान करने के लिए लुटा देंगे। ऐसा नहीं कि ऐसा दूसरों को बर्बाद करने में लगा देंगे। बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं, लेकिन आपको नहीं करना है, क्योंकि अभी भी आपके ऊपर कुल देवी देवताओं का कृपा है। और इन सभी बातों को ध्यान में रखेंगे तो आने वाले समय में कुल देवी देवताओं की कृपा से अचानक आपकी कर्ज की समस्या दूर हो जाएगी। अचानक इतना आपको लाभ प्राप्त होंगे कि आप राजा बन जाओगे। हम जानते हैं कि आपके ऊपर इस समय कर्ज की समस्या बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। कर्ज से बहुत ज्यादा परेशान है, कहीं से धन प्राप्त नहीं हो पा रहे हैं, धन आने की रास्ता समाप्त हो चुकी है। तो दोस्तों, आप एक काम अपने जीवन में जरूर कर लेना। धन की वर्षा आपके घर में होने लगी थी। घरों में धान की वर्षा हमेशा के लिए होने लगेंगे। अगर आप कर्ज से परेशान हैं तो गुरुवार के दिन श्रद्धा भाव से भगवान विष्णु की पूजा करें। इसके पश्चात अपने पर्स में 7 लौंग रख लें। कहते हैं कि इस उपाय को करने से धन संबंधी परेशानी धीरे धीरे दूर हो जाती है। धन प्राप्ति के लिए गुरुवार के दिन गंगा जल युक्त पानी से स्नान करें। इसके पश्चात आचमन कर अपने आप को शुद्ध कर लें। अब केसर मिश्रित दूध से भगवान विष्णु का अभिषेक करें। साथ ही घी के दिए जलाकर सुख समृद्धि का कामना करें। ऐसा करने से व्यक्ति पर भगवान विष्णु की कृपा बरसती है। साथ ही आय और सौभाग्य में वृद्धि होती है। अगर आप लंबे समय से आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं तो गुरुवार के दिन किसी को भूलकर भी उधार न दें और न ही किसी से उधार लें। अगर ऐसा करते हैं तो धन संबंधी परेशानी बनी रहती है। आर्थिक विषमता को दूर करने के लिए गुरुवार के दिन स्नान ध्यान करने के पश्चात केले के पौधे में जल का अर्घ्य दें। साथ ही केले के पौधे की पूजा करें। गुरुवार के दिन पीली चीजों का दान करें। इससे भी धन संबंधी समस्या दूर होती है। कुल देवी देवता आपके ऊपर फिर से एक बार इतने बड़े दया दृष्टि दिखाएंगे कि आपका धन की समस्या हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी। देखिए दोस्तों, कल देवी देवता हमारे ऊपर तो वैसे मेहरबान तो होते हैं, लेकिन चमत्कार नहीं दिखाते हैं। कुल देवी देवताओं का कृपा प्राप्त करने के साथ साथ उनका अगर चमत्कार भी आप अपने आंखों से देखना चाहते हैं, साथ ही साथ धन की समस्या हमेशा के लिए दूर करना चाहती हैं, तो जीवन में सदैव अच्छे कार्य करें। इसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण उपाय को कर लें। हमारे सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में धन प्राप्ति से जुड़ी बहुत सारे उपाय बताया गया है, जिन्हें करने के बाद आपकी हर सपने हकीकत में सच होने लगेगा और आपकी टूटी फूटी किस्मत चमक जाएगी। धन से जुड़ी जो भी कामना आपका पूरा नहीं हो पा रही थी, वह सभी कामना पूरा हो जाएगा। आपकी एक एक सपने सच हो जाएगी। इतना महत्वपूर्ण समय आपके लिए निर्माण हो जाएंगे। जानकारी के लिए बता दें कि आने वाली 24 घंटे के अंदर यह सब उपाय जरूर कर लेना। फिर देखना, गर्मी का मुंह नहीं देखना पड़ेगा। अचानक गरीब से अमीर बन जाओगे। ऐसे बड़े बदलाव होंगे। कहते हैं कि जीवन में कोई भी समस्या हो, अगर उसका समाधान हमें पता होता है, उसे समस्या की उपाय अगर हम समाप्त करने जानते हैं, उसका सही उपाय हम जानते हैं, तो उपाय करके हम अपने समस्याओं को जड़ से समाप्त कर सकते हैं। लेकिन हर समस्या के लिए अलग अलग उपाय होती है। अगर धन से जुड़ी समस्या से आप परेशान हैं, तो उसका अलग उपाय है। अगर नौकरी से जुड़ी हुई परेशानी है, नौकरी के लिए आप बहुत दिनों से इच्छा रख रहे हैं, तो उसके लिए अलग उपाय है। अगर संतान प्राप्ति करना चाहते हैं, तो उसके लिए अलग उपाय है। चाहे धन से जुड़ा समस्या हो
तो उसका अलग उपाय है। फिलहाल आपके जीवन में पैसों की समस्या है तो यह उपाय जरूर करना जो हम इस वीडियो में बताएंगे। गुरुवार का दिन जगत के पालनहार भगवान श्री हरि को समर्पित होता है। इस दिन भगवान विष्णु की श्रद्धा भाव से पूजा उपासना की जाती है। साथ ही उनके निमित्त व्रत उपवास भी रखा जाता है। ज्योतिष भी कुंडली में गुरु मजबूत करने हेतु गुरुवार का व्रत करने की सलाह देते हैं। धार्मिक मान्यता है कि गुरुवार के दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से साधक के आय, सुख और सौभाग्य में अपार वृद्धि होती है। साथ ही कुंडली में गुरु बली होता है। कुंडली में गुरु मजबूत रहने से करियर और कारोबार में मन मुताबिक सफलता मिलती है। धन प्राप्ति हेतु गुरुवार के दिन विशेष उपाय भी किए जाते हैं। इन उपायों को करने से धन संबंधी परेशानी दूर हो जाती है। अगर आप आर्थिक समस्या से परेशान हैं तो निजात पाने के लिए गुरुवार के दिन ये विशेष उपाय करें। आइए जानते हैं धन प्राप्ति का उपाय। अगर आप कर्ज से परेशान हैं तो गुरुवार के दिन श्रद्धा भाव से भगवान विष्णु की पूजा करें। इसके पश्चात अपने पर्स में 7 लौंग रख लें। कहते हैं कि इस उपाय को करने से धन संबंधी परेशानी धीरे धीरे दूर हो जाती है। आर्थिक विषमता को दूर करने के लिए गुरुवार के दिन स्नान ध्यान करने के पश्चात केले के पौधे में जल का अर्घ्य दें। साथ ही केले के पौधे की पूजा करें। गुरुवार के दिन पीली चीजों का दान करें। इससे भी धन संबंधी समस्या दूर होती है। अगर आप लंबे समय से आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं तो गुरुवार के दिन किसी को भूलकर भी उधार न दें और न ही किसी से उधार लें। अगर ऐसा करते हैं तो धन संबंधी परेशानी बनी रहती है। धन प्राप्ति के लिए गुरुवार के दिन गंगा जल युक्त पानी से स्नान करें। इसके पश्चात आचमन कर अपने आप को शुद्ध कर लें। अब केसर मिश्रित दूध से भगवान विष्णु का अभिषेक करें। साथ ही घी के दिए जलाकर सुख समृद्धि का कामना करें। ऐसा करने से व्यक्ति पर भगवान विष्णु की कृपा बरसती है। साथ ही आय और सौभाग्य में वृद्धि होती है। दोस्तों, लिए अब वीडियो को अंत करते हैं और जान लेते हैं आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर आपको किन किन क्षेत्रों में लाभ मिलेगा, किन किन क्षेत्रों से आपको सावधान रहना है और किन किन क्षेत्रों आपके कार्य करने से अधिक लाभ की प्राप्ति होगी। यानी कि आने वाले 24 घंटे का आपका संपूर्ण राशिफल कैसा रहेगा। तो चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। सूर्यास्त के बाद दिन अस्त तक के काल को महाकाल का समय कहा जाता है। सूर्योदय के पहले के काल को देवकाल कहा जाता है। उक्त काल में कभी भी नकारात्मक बोलना या सोचना नहीं चाहिए, अन्यथा वैसा ही घटित होने लगता है। अगले पन्ने पर 7वां उपाय, सच बोलें, वादा निभाएं। प्रचलित मान्यता और जनश्रुति के अनुसार आपको आपके पितर और देवता सुन रहे हैं। आप जो कुछ भी बोलते हैं वह आवाज या ध्वनि विद्यमान रहती है। आपके बोलने का असर होता है। देवता उनके साथ है जो सच बोलते और वादा निभाते हैं। बहुत से लोग अपने स्वार्थ के लिए या निष्प्रयोजन झूठ बोलते रहते हैं। वे हर वक्त झूठी कसम खाते रहते हैं। उनमें भी वे लोग अपराधी हैं जो कसम खाकर, झूठ बोलकर और धोखा देकर अपना माल बेचते या व्यापार करते हैं। बहुत से लोग कई तरह का वादा करके मुकर जाते हैं। यदि आप में इस तरह की आदत है तो इसे सुधारना जरूरी है, अन्यथा आपकी प्रार्थनाओं और कामनाओं का कोई महत्व नहीं। अगले पन्ने पर 8वां उपाय, गाय, कुत्ते, चींटी और पक्षियों को भोजन खिलाएं। वृक्ष, चींटी, पक्षी, गाय, कुत्ता, कौवा, अशक्त मानव आदि प्राणियों के अन्न जल की व्यवस्था करने से इनकी हर तरह से दुआ मिलती है। इसे वेदों के पंचयज्ञ में से एक वैश्वदेव यज्ञ कर्म कहा गया है। यह सबसे बड़ा पुण्य माना गया है। कछुओं और मछलियों को नित्य आटे की गोलियां खिलाएं
और चींटियों को भुने हुए आटे में बूरा मिलाकर बनाई पंजीरी खिलाएं। अगले पन्ने पर 9वां उपाय, कालिका माता से क्षमा। अगर किसी मानसिक कलह, तनाव या परेशानी से जूझ रहे हैं तो शुक्रवार के दिन मां कालिका के मंदिर में जाकर उनसे अपने द्वारा किए गए सभी जाने अनजाने पापों की क्षमा मांग लें और फिर कभी कोई बुरा कार्य नहीं करने का वादा कर लें। ध्यान रहे, वादा निभा सकते हो तो ही करें, अन्यथा आप मुसीबत में पड़ सकते हैं। यदि आपने ऐसा 5 शुक्रवार को कर लिया तो तुरंत ही आपके संकट दूर हो जाएंगे। 11 या 21 शुक्रवार कालिका के मंदिर जाएं और क्षमा मांगते हुए अपनी क्षमता अनुसार नारियल, हार फूल चढ़ाकर प्रसाद बांटें। माता कालिका की पूजा लाल कुमकुम, अक्षत, गुड़हल के लाल फूल और लाल वस्त्र या चुनरी अर्पित करके भी कर सकते हैं। भोग में हलवे या दूध से बनी मिठाइयों को भी चढ़ा सकते हैं। अगर पूरी श्रद्धा से मां की उपासना की जाए तो आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो सकती हैं। अगर मां प्रसन्न हो जाती हैं तो मां के आशीर्वाद से आपका जीवन बहुत ही सुखद हो जाता है। अगले पन्ने पर 10वां उपाय, जल अर्पण। एक तांबे के लोटे में जल लें और उसमें थोड़ा सा लाल चंदन मिला दें। उस पात्र को अपने सिरहाने रखकर रात को सो जाएं। प्रातः उठकर सबसे पहले उस जल को तुलसी के पौधे में चढ़ा दें। ऐसा कुछ दिनों तक करें। धीरे धीरे आपकी परेशानी दूर होती जाएगी। अगले पन्ने पर 11वां उपाय, हनुमान जी को चढ़ाएं चोला। 5 बार हनुमान जी को चोला चढ़ाएं तो तुरंत ही संकटों से मुक्ति मिल जाएगी। इसके अलावा प्रति मंगलवार या शनिवार को बढ़ के पत्ते पर आटे का दिया जलाकर उसे हनुमान जी के मंदिर में रख आएं। ऐसा कम से कम 11 मंगलवार या शनिवार को करें। अगले पन्ने पर 12वां उपाय, छाया दान करें। शनिवार को एक कांसे की कटोरी में सरसों का तेल और सिक्का, रुपया पैसा, डालकर उसमें अपनी परछाई देखें और तेल मांगने वाले को दे दें, या किसी शनि मंदिर में शनिवार के दिन कटोरी सहित तेल रखकर आ जाएं। यह उपाय आप कम से कम 5 शनिवार करेंगे तो आपकी शनि की पीड़ा शांत हो जाएगी और शनिदेव की कृपा शुरू हो जाएगी। अगले पन्ने पर 13वां उपाय, देखिए दोस्तों, यह जॉब करने से मिलेगी संकटों से मुक्ति। हर संकट से आपको मुक्ति मिलेगी, तो इसके लिए आपको सभी तरह के बुरे काम छोड़कर प्रतिदिन राम के नाम, गायत्री मंत्र या महामृत्युंजय मंत्र का जाप शुरू कर दें। ध्यान रहे, इसमें से किसी एक मंत्र का जाप ही करें। कम से कम 43 दिनों तक लगातार इसका जाप सुबह और शाम नियम से करें। इस जाप का असर जब शुरू होगा तो संकट भी धीरे धीरे दूर होने लगेगा। उक्त जाप के दौरान झूठ न बोलें, तामसिक भोजन न करें और किसी भी प्रकार का नशा न करें, अन्यथा इसके बुरे परिणाम भी हो सकते हैं। राम का नाम तो आप दिन भर जप सकते हैं। कलयुग में राम के नाम से बड़ा कोई उपाय नहीं। दोस्तों, अगर इतना तक वीडियो को देख लिए हैं तो और भी अंत तक देख लेना, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आने वाले अगले 24 घंटे का समय आपके लिए कैसा रहेगा, कितना शुभ और कितना अशुभ, कौन सा खुशखबरियां मिलेगी, साथ ही साथ आपका सामान्य राशिफल कैसा रहेगा, लव राशिफल कैसा रहेगा, करियर राशिफल कैसा रहेगा, विद्यार्थियों के लिए कैसा रहेगा, बेरोजगार युवाओं के लिए कैसा रहेगा, वहीं अन्य सभी क्षेत्रों के लिए कैसे रहेंगे, उन सभी के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं और जान लेते हैं आज आपका राशिफल कैसा रहेगा। आज का दिन आपके लिए जिम्मेदारियों से भरा रहने वाला है। आपके मन में कुछ बेवजह की उलझने और तनाव होने की संभावना है। कार्य क्षेत्र में भी आप मन मुताबिक काम न मिलने से थोड़ा परेशान रहेंगे। आपके परिवार में किसी सदस्य के विवाह में देरी हो सकती है, जिसके लिए आप अपने मित्र से बातचीत कर सकते हैं। आपको कहीं घूमने फिरने जाते समय अपने पिताजी से पूछकर जाना बेहतर रहेगा। आपको किसी परिवार के सदस्य की सेहत की चिंता सता सकती है। आज का दिन आपके लिए लेन देन के मामले में सावधान रहने के लिए रहेगा। आपको किसी काम को करने से पहले सोच विचार अवश्य करना होगा। आपको किसी बात को लेकर यदि क्रोध आए तो फिर भी आप किसी से कोई ऐसी वैसी बात ना बोले। ससुराल पक्ष से आपको मान सम्मान मिलता दिख रहा है।
आपको अपने कामों को लेकर योजना बनाकर आगे बढ़ना होगा। आपकी तरक्की की राह में आ रही बाधाएं दूर होंगी। आपको अपने किसी मित्र की कोई बात बुरी लग सकती है। आपको कोई जोखिम भरा काम करने से बचना होगा। आज का दिन आपके लिए सुख सुविधाओं में वृद्धि लेकर आने वाला है। आपका डूबा हुआ धन आपको मिलने की संभावना है। शेयर मार्केट से जुड़े लोगों को सोच समझकर धन लगाना होगा। आप किसी घर, मकान, दुकान आदि के खरीदारी की योजना बना सकते हैं, जिसमें आपको धन की कमी के कारण कोई लोन आदि लेना पड़ सकता है। कोई कानूनी मामला यदि लंबे समय से विवादित था, तो आपको उसमें कोई समस्या हो सकती है, जिसके लिए आपको भाग दौड़ करनी होगी। आज का दिन आपके लिए मिला जुला रहने वाला है। कारोबार में आपको बड़ा ऑर्डर मिलने से आपकी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। आप परिवार में किसी मांगलिक कार्यक्रम को करने की योजना बना सकते हैं। आप अपने पिताजी से कुछ जरूरी कामों को लेकर टिप्स ले सकते हैं, जिससे आप अपने बिजनेस में आगे बढ़ेंगे। आपकी किसी गलती को लेकर आपको पछतावा रहेगा। मित्रों के साथ आप किसी पार्टी आदि में सम्मिलित हो सकते हैं। आपकी दीर्घकालीन योजनाओं को गति मिलेगी और कहीं घूमने फिरने जाने से पहले आपको अपने सामानों की सुरक्षा अवश्य करनी होगी। आज का दिन आपके लिए खुशियों से भरा रहने वाला है। इसके अलावा प्रति मंगलवार या शनिवार को बढ़ के पत्ते पर आटे का दिया जलाकर उसे हनुमान जी के मंदिर में रख आएं। ऐसा कम से कम 11 मंगलवार या शनिवार को करें। अगले पन्ने पर 12वां उपाय छाया दान करें। शनिवार को एक कांसे की कटोरी में सरसों का तेल और सिक्का, रुपया पैसा डालकर उसमें अपनी परछाई देखें और तेल मांगने वाले को दे दें, या किसी शनि मंदिर में शनिवार के दिन कटोरी सहित तेल रखकर आ जाएं। यह उपाय आप कम से कम 5 शनिवार करेंगे तो आपकी शनि की पीड़ा शांत हो जाएगी और शनिदेव की कृपा शुरू हो जाएगी। अगले पन्ने पर 13वां उपाय देखिए दोस्तों, यह जॉब करने से मिलेगी संकटों से मुक्ति। हर संकट से आपको मुक्ति मिलेगी, तो इसके लिए आपको सभी तरह के बुरे काम छोड़कर प्रतिदिन राम के नाम, गायत्री मंत्र या महामृत्युंजय मंत्र का जाप शुरू कर दें। ध्यान रहे, इसमें से किसी एक मंत्र का जाप ही करें। कम से कम 43 दिनों तक लगातार इसका जाप सुबह और शाम नियम से करें। इस जाप का असर जब शुरू होगा तो संकट भी धीरे धीरे दूर होने लगेगा। उक्त जाप के दौरान झूठ न बोलें, तामसिक भोजन न करें और किसी भी प्रकार का नशा न करें, अन्यथा इसके बुरे परिणाम भी हो सकते हैं। राम का नाम तो आप दिन भर जप सकते हैं। कलयुग में राम के नाम से बड़ा कोई उपाय नहीं। दोस्तों, अगर इतना तक वीडियो को देख लिए हैं तो और भी अंत तक देख लेना, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आने वाले अगले 24 घंटे का समय आपके लिए कैसा रहेगा, कितना शुभ और कितना अशुभ, कौन सा खुशखबरियां मिलेगी, साथ ही साथ आपका सामान्य राशिफल कैसा रहेगा, लव राशिफल कैसा रहेगा, करियर राशिफल कैसा रहेगा, विद्यार्थियों के लिए कैसा रहेगा, बेरोजगार युवाओं के लिए कैसा रहेगा, वहीं अन्य सभी क्षेत्रों के लिए कैसे रहेंगे, उन सभी के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं और जान लेते हैं आज आपका राशिफल कैसा रहेगा। आज का दिन आपके लिए जिम्मेदारियों से भरा रहने वाला है। आपके मन में कुछ बेवजह की उलझने और तनाव होने की संभावना है। कार्य क्षेत्र में भी आप मन मुताबिक काम न मिलने से थोड़ा परेशान रहेंगे। आपके परिवार में किसी सदस्य के विवाह में देरी हो सकती है, जिसके लिए आप अपने मित्र से बातचीत कर सकते हैं। आपको कहीं घूमने फिरने जाते समय अपने पिताजी से पूछकर जाना बेहतर रहेगा। आपको किसी परिवार के सदस्य की सेहत की चिंता सता सकती है। आज का दिन आपके लिए लेन देन के मामले में सावधान रहने के लिए रहेगा। आपको किसी काम को करने से पहले सोच विचार अवश्य करना होगा। आपको किसी बात को लेकर यदि क्रोध आए तो फिर भी आप किसी से कोई ऐसी वैसी बात ना बोले। ससुराल पक्ष से आपको मान सम्मान मिलता दिख रहा है। आपको अपने कामों को लेकर योजना बनाकर आगे बढ़ना होगा। आपकी तरक्की की राह में आ रही बाधाएं दूर होंगी। आपको अपने किसी मित्र की कोई बात बुरी लग सकती है। आपको कोई जोखिम भरा काम करने से बचना होगा।
आज का दिन आपके लिए सुख सुविधाओं में वृद्धि लेकर आने वाला है। आपका डूबा हुआ धन आपको मिलने की संभावना है। शेयर मार्केट से जुड़े लोगों को सोच समझकर धन लगाना होगा। आप किसी घर, मकान, दुकान आदि के खरीदारी की योजना बना सकते हैं, जिसमें आपको धन की कमी के कारण कोई लोन आदि लेना पड़ सकता है। कोई कानूनी मामला यदि लंबे समय से विवादित था, तो आपको उसमें कोई समस्या हो सकती है, जिसके लिए आपको भाग दौड़ करनी होगी। आज का दिन आपके लिए मिला जुला रहने वाला है। कारोबार में आपको बड़ा ऑर्डर मिलने से आपकी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। आप परिवार में किसी मांगलिक कार्यक्रम को करने की योजना बना सकते हैं। आप अपने पिताजी से कुछ जरूरी कामों को लेकर टिप्स ले सकते हैं, जिससे आप अपने बिजनेस में आगे बढ़ेंगे। आपकी किसी गलती को लेकर आपको पछतावा रहेगा। मित्रों के साथ आप किसी पार्टी आदि में सम्मिलित हो सकते हैं। आपकी दीर्घकालीन योजनाओं को गति मिलेगी और कहीं घूमने फिरने जाने से पहले आपको अपने सामानों की सुरक्षा अवश्य करनी होगी। आज का दिन आपके लिए खुशियों से भरा रहने वाला है। आपको परिवार में किसी सदस्य की ओर से कोई खुशखबरी सुनने को मिल सकती है। आपका कारोबार पहले से अच्छा रहेगा। आपकी तरक्की की राह में आ रही बाधाएं दूर होंगी, लेकिन आप अपनी संतान से किसी बात को लेकर नाराज रहेंगे। आपके दिए गए सुझावों का कार्यक्षेत्र में खूब स्वागत होगा और आप अपने घर परिवार में सुख सुविधाओं पर ज्यादा ध्यान देंगे, जिसमें आप धन भी अच्छा खासा खर्च करेंगे। आपको कुछ बचत की योजना भी बनानी होगी। आज का दिन आपके लिए अनुकूल रहने वाला है। आप अपने कार्यक्षेत्र में कोई परिवर्तन करने की योजना बना सकते हैं।